चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि समेकित शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का कोर्स पूरे प्रदेश में स्टार्ट हो गया है। तो इसी सीरीज़ में हमने पहला वीडियो बनाया जिसमें 3 भागों की प्रश्नोत्तरों को डिस्कस किया। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले जाकर उस भाग को देख लीजिए। अगर आपने पहला भाग देख लिया है तो ये दूसरा भाग हम देखते हैं, जिसमें कि चौथे पार्ट से लेके 8वें पार्ट तक प्रश्नोत्तरों को डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं पहले चौथे भाग के असेसमेंट को। ऑडियोग्राम का आधार नहीं है। तो ऑडियोग्राम का आधार नहीं है ईयर मोल्ड के निर्माण में। वाक श्रवण दिव्यांग बच्चे आसानी से सीखते हैं। तो वाक श्रवण बच्चे आसानी से कैसे सीखते हैं? देखिए, बोलने में प्रॉब्लम है उसको, तो पिक्टोरियल चार्ट और मॉडल्स व साइन लैंग्वेज का प्रयोग से सीखेंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसी गतिविधि की जाएगी जिसमें ऑडियो है तो उनको परेशानी होगी। ऑडियोग्राम एक रिपोर्ट है जिससे पता चलता है, क्या चलता है बच्चे के सुनने का स्तर तथा हियरिंग एड सिलेक्शन में। पूर्ण रूप से सुनने में समस्या उत्पन्न होती है जब, पूर्ण रूप से कब समस्या उत्पन्न होती है? जबकि अंदर का जो कान होता है उसके तंत्रिकाओं में रुकावट होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। वाक श्रवण दिव्यांग बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर वाणी भाषा विकास के लिए आवश्यक है। तो प्रारंभिक स्तर पर भाषा विकास के लिए पहले उसको स्वर की आवश्यकता है। स्वर स्तर पर सिखाएंगे, फिर आप अक्षर, वर्ड, शब्द, वाक्य पर पहुंचेंगे। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गए। इनको आप सबमिट करेंगे तो ये आपका स्कोर हो गया। अब हम 5वें भाग को देखते हैं। 5वें भाग के असेसमेंट में क्या है? आपके अनुसार पूर्ण दृष्टि दिव्यांग वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? सामान्य प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्तापरक समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। बच्चों को ब्रेल पठन से पूर्व आवश्यक है। बच्चों को ब्रेल पठन से पहले क्या आवश्यक है? तो ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। क्या क्या? लकड़ी व कपड़े से बनी वस्तुओं की पहचान कराना, विभिन्न आकार व आकृतियों की पहचान कराना, कागज व सैंड पेपर से बनी वस्तुओं की पहचान कराना। पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चे के पठन पाठन हेतु आवश्यक है। तो दृष्टि दिव्यांग है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? ब्रेल पाठ्य पुस्तकें व ब्रेल सामग्री। स्टाइलस नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो स्टाइलस नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चे के लिए। दृष्टि दिव्यांगता के लक्षण नहीं हैं, तो बच्चे को स्पष्ट दिखाई देता है तो वो दृष्टि दिव्यांग नहीं है। ये आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके सबमिट करेंगे तो ये आपका स्कोर हो गया। अब हम 6वें भाग का असेसमेंट देखते हैं। बौद्धिक दिव्यांगता के लक्षण नहीं हैं। क्या लक्षण नहीं है? अपनी स्वयं की देखभाल व ज़रूरतों को पूरा करना। जब स्वयं देखभाल और ज़रूरत पूरा कर लेगा तो वो बौद्धिक दिव्यांग नहीं होगा। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के समावेशीकरण के लिए ज़रूरत है। तो समावेशीकरण के लिए क्या ज़रूरत है? कक्षा अध्यापक का स्पेशल एजुकेटर द्वारा उन्मुखीकरण। पहले स्पेशल एजुकेटर पढ़ाएगा कक्षा अध्यापक को, फिर कक्षा अध्यापक उस बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को किसी वस्तु के बारे में सिखाने के लिए ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है?
तो उपरोक्त सभी। बालक तेजिंदर की तरह अन्य दिव्यांग बच्चा जब पहली बार आपके विद्यालय में आए तब आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के द्वारा उसकी कार्यकुशलता व दक्षता का पता लगाएंगे और उसकी शैक्षिक अवस्था को आकलन कर सिखाएंगे। तो उपरोक्त आ एवं सा के अनुसार कार्यवाही करेंगे। अब हम देखते हैं 7वें भाग के असेसमेंट को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, छात्र विमल के श्रवण प्रशिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? ब्रेल स्लेट, क्योंकि ब्रेल स्लेट का प्रयोग होता है जो दृष्टि दिव्यांग होता है उसके लिए। बहुदिव्यांग बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। तो आसानी से सिखाया जा सकता है उन्हें मल्टी सेंसरी अप्रोच द्वारा। फिजियोथेरेपी से लाभान्वित नहीं होते हैं। तो जो बाक श्रवण दिव्यांगता से प्रभावित बच्चे हैं उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में कोई दिव्यांगता नहीं है, सिर्फ उनके बोलने और सुनने में दिव्यांगता है। छात्र विमल प्रभावित है। तो जो छात्र विमल है, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि वो बहुदिव्यांगता से प्रभावित है। होम बेस्ड एजुकेशन है। तो होम बेस्ड एजुकेशन क्या है कि गंभीर व बहुदिव्यांगता वाले बच्चों को घर पर तो शिक्षण देना है और उनका विद्यालय में नामांकन करना है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, तो इसको आप सबमिट करेंगे तो ये आपका स्कोर हो गया। अब हम 8वें भाग या कह सकते हैं कि लास्ट भाग को देखेंगे इसके। अनेक प्रयास के बाद भी यदि विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चा सीख नहीं रहा है तब आप तो बच्चे के अधिगम स्तर का आकलन कर सिखाएंगे और शिक्षण पद्धति में सुधार तथा शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिकतम प्रयोग करेंगे। तो अ एवं स के अनुसार गतिविधि करेंगे। विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों को कठिनाई हो सकती है पढ़ने में, जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं, लिखने में जिसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, गणित लगाने में जिसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। तो उपरोक्त सभी प्राय विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों में निहित नहीं होती है। क्या निहित नहीं होती है? असामान्य बौद्धिक स्तर, IQ और सामान्य चलन शक्ति। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों के शैक्षिक विकास में जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी नहीं है? स्पीच थेरेपी। शारदा शासनादेश संख्या इतने दिनांक इतने में उपलब्ध चेकलिस्ट द्वारा क्या है? समर्थ शासनादेश संख्या इतने में उपलब्ध चेकलिस्ट द्वारा, ये चेकलिस्ट द्वारा। तो अब दोनों से ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इनको आप सबमिट करेंगे तो ये स्कोर हो गया और ये आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो आप इस कोर्स को जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिए और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो भी देख लीजिए, दोनों वीडियो को साथ में देख लीजिए, जिससे आप सारे प्रश्नोत्तरी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही कर सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।